आज अब कंपनी की बात करें तो हम कहेंगे कंपनी दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। पहली प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम तो दो है और मैक्सिमम 100 है 200 है मैक्सिमम 200 है 200 है 200 क्या तो है बुद्धि ब्लॉक है यार। चले मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 याद है। हाँ। हम 100 200 में कंफ्यूज हो रहे। आपने 200 बताई थी। 200 तो हमने जो बताई थी वही थी, तो मैक्सिमम कितने हैं 200 ठीक है। और पब्लिक में मिनिमम 7, मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। ये जितनी कंपनियां शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्टेड किए हुए हैं ये सब पब्लिक कंपनियां हैं। अब यार तुम 1 लाख शेयर खरीद लो, 1 करोड़ शेयर खरीद लो, को रोक लो तुम्हें? 1 करोड़ एक शेयर माने एक मेंबर है, एक शेयर माने तो हम तो 1 लाख शेयर खरीद रहे, चलो तो 1 लाख मेंबर तो वही हो गए, वही इतने लोगों ने करोड़ों मेंबर है। तो पब्लिक जो कंपनी है, अब कोई व्यक्ति 1 शेयर खरीदे तो 1 मेंबर नहीं बन गया। कोई 1 लाख शेयर खरीदे वो भी 1 मेंबर है। तुमने 1 खरीदे तुम भी तो मेंबर में तो गिने जो कि नहीं गिने जो। किसी के पास कम हिस्सा हो लेकिन मेंबर तो है, किसी के पास ज्यादा क्वांटिटी है तो भी वो भी मेंबर है। हाँ, वोटिंग पावर अलग अलग है। तुम्हारे पास 1 शेयर है, तुम्हारे पास 1 वोट है। मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मैं जब वोट डालूंगा तो मेरे 1 लाख वोट माने जाएंगे कि 1 वोट? 1 लाख। तो शेयर्स की संख्या मींस वोट की संख्या, शेयर संख्या मींस वोट की संख्या, लेकिन मेंबर तो एक ही माने जाओगे कि बहुत सारे मेंबर। तो साहब पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होते हैं? 7, कम से कम 7, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। आगे चलो तो साहब इसकी चर्चा और दूसरा क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट एज पर प्रोविजन। पार्टनरशिप जो हमारा बिजनेस है इसमें कौन सा कानून लागू होता है? तो पार्टनरशिप जो हमारा जो बिजनेस है वो साझेदारी अधिनियम 1932 से चलता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था, अंग्रेज जाने से पहले 1932 1947 से पहले क्या भाई? अंग्रेजों के जमाने में जो पार्टनरशिप एक्ट बन गया, आज भी उसी एक्ट के हिसाब से हमारे यहाँ मामले निपटाए जा रहे हैं। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है आज भी वो उसी कानून से चल रहा है कि कोई बदलाव कर दिया? उसी कानून से। बदलाव इसलिए नहीं किया कि जब आवश्यकता ही नहीं है बदलाव करने की, ठीक है इसमें कोई कमी नहीं है तो चलने दो। लेकिन कंपनी लॉ में कमी महसूस हुई। पहला कंपनी लॉ कब बना? 1956 में। कब बना? उसके संग संग अगल बगल भी घुमाते तो उसके लिए तुम्हें ध्यान रहेगा तो रिकॉर्डिंग करो, तुम जानो। हम तो पार्टनरशिप की चर्चा थी, देखो यार संग लगे यार चर्चा चल रही। पार्टनरशिप एक्ट आज भी 1932 है, साझेदारी अधिनियम 1932, कोई बदलाव नहीं हुआ। कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ 1956 में पहली बार बना था अंग्रेजों के जाने के बाद, लेकिन उसमें संशोधन किया। संशोधन में सुधार किया क्योंकि उस लॉ में बहुत सारी कमियां थी, तो संशोधन होके नया लॉ बन गया कि वही पुराना है। नया कब बना? 2013। अब कंपनी अधिनियम 1956 ना बोलना, कंपनी अधिनियम 2013 बोलना। क्या बोलना? 2013। ये मिनिमम मैक्सिमम की जो संख्या है वो 2013 बदल गई। 2013 से पहले हम कहते थे पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 20। कितने थे? 20। लेकिन यदि तुम बैंकिंग बिजनेस करोगे, बैंक खोलोगे, प्राइवेट बैंक खोलने बोले अपन लोग मिलके बोले हम रिलायंस वाले मुकेश अंबानी, तुम कुमार मंगलम बिरला, तुम अंबानी, कोई 3 जने मिलकर बैंक खोलने अपन बोले खोल सकते हैं लोग बैंक, क्या दिक्कत है? तो यदि ये लोग बैंक खोलना चाहते हैं, बैंकिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम पार्टनर 10 हुआ करते थे कि आज भी हैं? ये पुरानी बात है, ये दफन कर दी, मुर्दा हो गई ये बात, अब कब से अपने काम की नहीं। तो 10 और 20 चलते थे। बैंकिंग बिजनेस करोगे तो 10 और नॉर्मल कपड़ा गाटर सीमेंट का करोगे नॉर्मल बिजनेस तो 20। लेकिन ये 10 और 20 का मामला कब तक था? 2013 में। जो जैसे सुना रहे कि पेपर हॉल में कई लोग 10 लगाया,
पेपर हॉल में एक बात होती है, ज्यादातर बच्चों को अपने आप पे भरोसा नहीं होता, अगर वालों पे ज्यादा हो चेक कर लीजिए, अपने आप पे ज्यादा होना चाहिए औरों पे कम, और हम सब में उल्टी गंगा है, उन पे ज्यादा होता है। कितनी 20, अब मान में डाउट में डाल दीजिए 20 से आया 50 ऐसे तो नहीं बोल रहे, हम भी 20 ठोके हैं नॉर्मली, तो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हमें मतलब ही नहीं किसी से वगैरह जाए। तो 2013 से 10 और 20 मिट गए, 10 और 20 की जगह क्या है 50। सुपर प्रॉफिट है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जाने टिक कर दो 19 पेंसिल से, जो जाने 4 ऑप्शन दे 30, 56, 32 और 31 चारों गलत हैं। आने सोचो पार्टनरशिप एक्ट में तो 32 सही है, हम कंपनी में चले गए, कंपनी में यदि हो तो कंपनी एक्ट हो तो 2013 होने थी, क्या होने थी 2013। जो काय को क्वेश्चन है पार्टनर, तो पार्टनरशिप में तो हमें 32 ही चल रहा होगा 13 हमने कहीं 13 का ही नहीं है, तो 13 तो जब हो तो जब वो कंपनी को क्वेश्चन पूछ रहे होते, कंपनी को पूछ रहा है कि पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप पार्ट ध्यान रखिएगा नहीं तो तेजी कर जाओ। पार्टनरशिप में कौन सा कानून चल रहा हो 32 वाला, और कंपनी में कौन सा 2013। चलो आगे बढ़ो, एक और शुरू बीच में। सुपर प्रॉफिट एज, और हमने कहा सुपर प्रॉफिट का हो, ये सुपर प्रॉफिट को मतलब है मॉरल से ज्यादा कमा रहे हैं कि कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमाए तो सुपर प्रॉफिट, तो क्या करें नॉर्मल प्रॉफिट, कंटिजेंट प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 3 नंबर है। मतलब देखियो जितने प्रॉफिट की आम इंसान उम्मीद रखा, एक्सपेक्टेड का मतलब है उम्मीद, जितनी प्रॉफिट की उम्मीद थी उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, एक्सेस मींस ज्यादा। यदि हमें उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट होवे, उम्मीद से ज्यादा तो सुपर प्रॉफिट है पक्का, मान लो गुडविल की कृपा भाई ना मैं तुम्हें, उम्मीद से ज्यादा हो तो सुपर प्रॉफिट है, तो अपने जो रियल प्रॉफिट भाई है बाकी से उम्मीद घटा दो, उम्मीद माने नॉर्मल, उम्मीद माने क्या हो जितने की हमें उम्मीद रहती, मतलब जितने नॉर्मल की उम्मीद रहती बात से ज्यादा हो, मतलब रियल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। लाभ माइनस सामान्य लाभ, क्या बोलोगे ये इसमें तो रियल लाभ, वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ माइनस इक्वल टू अधिलाभ, अधिलाभ, अधि माने अधिक लाभ, अधिक लाभ, कितना अधिक मतलब सुपर का कह रहे एक बात लूज टूल्स हैं, पाना हो जाता है कितनी महंगी आप दौड़ी लागू कहां कितने को है 20,000 की सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया। आगे बढ़े। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू द चलें वो कह रहे जब फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म जब खत्म होती है तो फर्म को खत्म करते समय जो बैलेंस शीट मेरे सामने होती है उसमें रिजर्व का पैसा रखा है, पी&एल का रखा है, रिजर्व माने सेविंग, पी&एल माने प्रॉफिट को पैसा का करें जो प्रॉफिट और रिजर्व को बाजार में बेच जाएगा, प्रॉफिट थोड़ी बिकट बाजार में जाकर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कहां ट्रांसफर कर दो, बस आंसर है वो कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़े सर, जो अपना क्वेश्चन होगा पहले वाला कैपिटल में कैपिटल तो मालिक नहीं को नौकरन को थोड़ी, तो पार्टनर्स कैपिटल को या कैपिटल भी का कह रहे तो तुम तो पार्टनर्स कैपिटल को पूरा नाम बोलो अधूरा राम प्रकाश नाम तो राम का चल रहा है, राम प्रकाश ही बोलो नहीं बोलना तो आगे करे। जो पहला क्वेश्चन है जहां में 50 ही है 50 ही है ना, तो आंसर 50 ही तो है। 50 ही है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर अब 50 होने लगे, कब से 2013 से नहीं 14 से 2013 में 100 है। नहीं हाँ जब सुन तो लो, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 10 और 20 होते हैं, बैंकिंग बिजनेस में 10 और नॉर्मल गार्डर सीमेंट में कहते 20। 2013 तक 10 और 20 चलते, अब 2013 से उन्हें 50 कर रहे। तो वो तो कंपनी में चलते थे ना, पार्टनरशिप की बात कर रहे, कंपनी कहां से आ गई हो? पार्टनरशिप तो 1932 से भी चलता 92 कहां से आ गई? 32 1932 2013 तो कंपनी रूल है। हाँ 2013 कंपनी से
कंपनी एक्ट में जब बदलाव हो तो कंपनी एक्ट में पार्टनरशिप की संख्या भी बदली उनने। कंपनी एक्ट बनाते समय पार्टनर्स की संख्या भी बदल दी 2013 में। तो कंपनी ने जो डिसाइड कर दी कि पार्टनरशिप के लाने इतने प्राइवेट कंपनी के लाने इतने पब्लिक के लाने, तो 2013 में बनो कंपनी एक्ट है, बनो का है कंपनी एक्ट। लेकिन संख्या पार्टनर्स की संख्या बदल गई, सिर्फ संख्या बदली कि पूरा एक्ट संख्या एक्ट नहीं बदलो। तो एक्ट 32 सही है, एक्ट 32 सही है। लेकिन संख्या बदली, कब से बदली 2013। क्लियर हो गई बात? चले चलो, पहले थी 10 12, अब हो गई 50। जो संख्या कब पे बदल गई, कंपनी में जब संशोधन हो रहा तो नंबर तय हो गए थे। तो बोले काय साहब यदि हम प्राइवेट के देख कर रहे पब्लिक के देख तो जो पार्टनरशिप पे तो आड़ंगा लगा रहा हूं बीच में, बोले जाके ही बदल डालो अभी। तो नंबर बदल, सिर्फ संख्या बदली पार्टनर्स की के पूरा कानून बदल को, और कानून अभी भी कौन सा है 32, बस संख्या बदल देगी ताकि जो कहते थी पार्टनरशिप में देख, प्राइवेट में देख आगे चलो। हाँ जी काय 1-2 मिनट से चल रहा लौट के आ चलो। एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल बताओ। हमने कि बिजनेस के आगे जावे में बिजनेस चलावे से जो पैसा आ रहा है या करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के संबंध में जो भी पैसा है वो सब ऑपरेटिंग है। माल खरीदा, माल बेचा, डेटर को पैसा दिया, डेटर से लिया, ये सब क्या है ऑपरेटिंग। और फिक्स्ड एसेट्स के संबंध में पैसा आ जाए तो इन्वेस्टिंग, और कैपिटल और नॉन करंट के संबंध, नॉन करंट लायबिलिटी के संबंध में आ जाए तो फाइनेंसिंग। ये था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल मांगा। इनमें से क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने कहा फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट, एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट है बैंक में हमारा, फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज कहां फिर इश्यू ऑफ शेयर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट जो तो वो हो जाए इन्वेस्टिंग। टर्म डिपॉजिट को मतलब का टर्म फिक्स ही मानो, एक निश्चित टाइम में टर्म डिपॉजिट है तो जो का हो इश्यू ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जहां तो हमें एक को एग्जांपल नहीं मिल रहा ऑपरेटिंग, वो इंटरेस्ट ही वाला हुई है। हां वही लग रहा नहीं तो फिर वो टर्म को मतलब समझ में कहां आ रहा? टर्म को मतलब जो तो नहीं है करंट अकाउंट, 1 साल को हो सकता ना, जब 1 साल को टर्म हो सकता। वहां में देखियो YouTube चैट का कर रहे तो मैं इस बोल लगा तो एक आध चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई तो रट मार के खुदा अबे नहीं देखने घर देखिए। अबे मैं जान है एक और क्वेश्चन उठा। When share are forfeited be debited, जब तुम शेयर जब्त करते थे तो एंटी बनाते थे, कैपिटल अकाउंट बंद करो तो एंटी बनती थी, कैपिटल अब तक क्रेडिट होता रहा तो बंद करो तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3 लाख बनती। डेबिट किसे करते थे, कैपिटल शेयर कैपिटल को। देखो जो शेयर कैपिटल है डी नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कल बैठे, कल का है तुम जाने नहीं तो आराम से बैठे। चलो रुको